नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष अड्डा। बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से सियासी पारा अपने चरम पर है। हमेशा सियासत में कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है, कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। तो इस बार जो है फिर से बीमा भारती वर्सेज लेसी सिंह का मामला खुलकर सामने आया है। अब बीमा भारती ने फिर से एक बार लेसी सिंह पर आरोप लगाया है। बीमा भारती ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है और ये धमकी जो है कहीं ना कहीं लेसी सिंह के तरफ से ही दिलवाई गई है और ये सारे आरोप जो है लेसी सिंह पर लगाई है बीमा भारती ने। और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश बीमा भारती की है। बीमा भारती वो चेहरा हैं जो नीतीश मंत्रिमंडल में कभी शामिल थी। नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाया था, बाद में फिर से उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, जिससे वो नाराज बताई जा रही हैं। नीतीश कुमार ने खुलकर कहा है कि अगर वो कहीं जाना चाहती हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है तो वो स्वतंत्र हैं। और उसके बाद भी लेसी सिंह पर खुला वार जो है बीमा भारती का वो कम नहीं हो रहा है। बीमा भारती पर लेसी सिंह ने भी मानहानि का मुकदमा किया था, क्योंकि बीमा भारती ने आरोप लगाया था कि लेसी सिंह मर्डर कराती हैं। खुलकर ये बोला था कि लेसी सिंह मर्डर कराती हैं और उसके बाद नीतीश कुमार ने इस पर भी अपनी सफाई दी थी। लेकिन नीतीश कुमार सर्वे सर्वा जेडीयू के, और उसके बाद भी लेसी सिंह पर आरोप लगना बीमा भारती की तरफ से बंद नहीं हुआ है। बीमा भारती लगातार आरोप लगा रही हैं। उन्होंने बयान दिया है इस पर कि बीमा भारती ने बयान दिया है कि लेसी सिंह जो है उन पर कहीं ना कहीं हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई हैं और वो ही धमकी दिलवा रही हैं। तो इन सारे मुद्दों पर सियासत चरम पर है। किसी बीजेपी का ये कहना है कि नीतीश कुमार और जेडीयू जो है इस पर खुलकर नहीं साफ बोल रही है। बयान देने से नीतीश कुमार बच रहे हैं, इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू इस मामले को सुलझाने में लगी है। लल्लन सिंह ने भी प्रयास किया था, दोनों को सामने बैठाकर उन्होंने कोशिश की थी कि ये मामला सुलझ जाए। नीतीश कुमार ने भी चाहा था कि ये मामला सुलझ जाए। अब उनके बयान देने के बाद उन्हें लगा था कि बीमा भारती अब बयान नहीं देंगी, लेकिन बीमा भारती उस वक्त बीमार चल रही थी और उसके बाद जब वो ठीक हुई तो उन्होंने फिर से एक बार हमला बोलना शुरू कर दिया लेसी सिंह पर। लेसी सिंह बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो पिछले सरकार में भी मंत्री थी, सरकार में भी मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि लेसी सिंह पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इस सरकार में भी वो मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने बीमा भारती के बारे में कहा कि उन्होंने बीमा भारती को पढ़ाया है, क्योंकि बीमा भारती के बारे में आप जब राजनीति में पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा जब बीमा भारती शपथ ले रही थी तो उन्हें शपथ पत्र ठीक से पढ़ने नहीं आ रहा था। इस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक निशाना साधा है। अब जब वो कहीं ना कहीं बीमा भारती अब जेडीयू, नीतीश कुमार और नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल लेसी सिंह पर निशाना साध रहे हैं, निशाना बीमा भारती साध रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी एक चुटकियों में एक चुटकी ली है नीतीश कुमार, और उन्होंने एक निशाना साध दिया कि बीमा भारती को तो हमने पढ़ाया भी। क्योंकि जब नीतीश कुमार ने ये बात कही तो ये संदर्भ उठने लगा कि बीमा भारती ने उस वक्त जब उन्हें पढ़ने नहीं आ रहा था शपथ पत्र, तो उसी बात को नीतीश कुमार कोट कर रहे हैं और ये सब माना जाने लगा था कि नीतीश कुमार अब कार्रवाई के मूड पर आएंगे कि वो बीमा भारती पर जल्द कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कार्रवाई नहीं की बीमा भारती पर। उन्होंने ये कोशिश की कि ये मामला सुलझ जाए। लल्लन सिंह को भी ये कहा गया नीतीश कुमार की तरफ से कि वो इस मामले को देखे और सुलझाए जल्द से जल्द, क्योंकि पार्टी की जो इस पर छवि है पार्टी की वो धूमिल हो रही है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सरकार में जब से आए हैं तो एक के बाद एक विवाद उनका पीछा कर रहा है, साय की तरह उनके पीछे पड़ा हुआ है। चाहे वो मंत्री सुधाकर सिंह हो, कानून मंत्री बिहार सरकार में जो आरजेडी की तरफ से बनाए गए थे कार्तिकेय सिंह, उनको लेकर हो, या अन्य कई मामले हैं जैसे बेगूसराय में गोलीकांड हो गया और भी कई मामले हैं। सुधाकर सिंह ने सरकार की जो फजीहत करा दी बयान देकर कि जो अधिकारी हैं वो चोर हैं और कृषि मंत्री चोरों के सरदार हैं, और उनके ऊपर भी सरदार हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ ये इशारा था। उसके बाद भी जब उनसे बयान लिया गया तो नीतीश कुमार पर ही कहीं ना कहीं वो निशाना साध रहे थे कि 17 साल से जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। शहाबुद्दीन को निशाना बनाया गया और लोगों को भी निशाना बनाया गया, ये सब मुझे मालूम है। नीतीश कुमार ने भी समझाने की कोशिश की सुधाकर सिंह को, लेकिन सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को ही कह दिया कि वो इस्तीफा ले सकते हैं और वो बैठक में से उठ के चले गए। हालांकि पहले तो ये कयास लगाया जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद आकर कहा कि सुधाकर सिंह को समझाने की कोशिश की गई, मंत्रियों की तरफ से भी समझाने की कोशिश की गई, और नीतीश कुमार ने कहा कि मैं समझना चाहता था कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन वो उठकर चले गए। अब नीतीश कुमार ने कहा कि आप बताइए, वो उठकर चले गए और सबने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन
वो नहीं माने और उठकर चले गए। तो इन सारे मामलों को लेकर नीतीश कुमार इस नई सरकार में कहीं ना कहीं एक तरीके से घिरे हुए हैं। और हालांकि नीतीश कुमार ने ये 15 अगस्त पे भी उन्होंने झंडा फहराते वक्त ये ऐलान किया था कि बिहार में जो है सरकारी नौकरियों की बहाली अब बड़े स्तर पर होगी, और जो 10 लाख के रोजगार पर तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की जा रही थी उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम जल्द से जल्द बड़े स्केल पर बहाली करेंगे। और कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ वो खड़े रहे, आरजेडी के साथ खड़े रहे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वो चले गए। और बीजेपी के खिलाफ जाने के बाद उन्होंने एक तरीके से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पक्ष में ये माहौल बनने लगा। उन्होंने दिल्ली दौरा भी किया और सारे विपक्ष के नेताओं से लगभग उन्होंने मुलाकात की। चंद्रशेखर राव जो है KCR, वो भी पटना आए और उन्होंने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की, लालू यादव से मुलाकात की। और एक कहीं ना कहीं रणनीति बनी कि 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से गठबंधन बनानी है, किन दलों को साथ लेकर चलना है, कौन से दल हमारे साथ हैं, कौन से दल वो अभी सहमत नहीं है, उन्हें सहमत किस तरीके से करना है। इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं एक सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अभी वो दिल्ली दूर है। जब सारे दल जो है एक छत्र के नीचे आ जाए, एक नीतीश कुमार के कहने पे जो है वो बात मानकर एक साथ चले हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कोशिश जारी है, विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश जारी है, और बीजेपी भी लगातार हमलावर है। तो कहीं कहीं वो ये राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश है, और राजनीति जो है वो बिहार में चरम पर है। और ये तब तक रहने की उम्मीद है जब तक 2024 के चुनाव ना आ जाए, और उसके बाद जब 2024 के चुनाव खत्म होंगे तब फिर 2025 में बिहार का बिगुल बजेगा चुनाव का, और उसमें भी कहीं ना कहीं सियासत चरम पर होगी, क्योंकि उस समय फैसला होगा कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, और नीतीश कुमार को केंद्र में भेजने की तैयारी है। जगदानंद सिंह ने बार बार ये कहा है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाए, और प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जो है PM उम्मीदवार अच्छे हैं, कैंडिडेट अच्छे हैं, उनमें गुण है, उनमें काबिलियत है कि वो उन्हें लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद भी प्राप्त है। लालू प्रसाद यादव का जिनको आशीर्वाद प्राप्त होता है वो शीर्ष पर, सत्ता के शिखर पर पहुंचते हैं। तो ये थी बिहार की राजनीति के बारे में, लेसी सिंह वर्सेस बीमा भारती के बारे में ये हमारी ये रिपोर्ट। आप ज़रूर हमें हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हर जगह जो है वो खबरें तो मिलेंगी, लेकिन सही और सटीक विश्लेषण और उसके साथ साथ निष्पक्ष विश्लेषण जरूरी है, जो हम आपको प्रदान करेंगे। ये वादा है आपसे हमारा। तो आप हमारे साथ जुड़े, लाइव भी हम करेंगे और साथ में बातचीत करेंगे। आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन मुद्दे हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो उस पर बातचीत हो, और आप भी हमें कमेंट करके बताएं, और हम भी जो है उस पर ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे, और हम वीडियो जो है उस पर लेकर आएंगे और खोल कर बताएंगे कि उसमें जो है क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ अड्डा, अन्य वीडियोस भी देखिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।